ततः शंखाश भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख जैसे युद्ध वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी तीव्र और प्रचंड थी कि युद्ध का पूरा वातावरण इस गूंज से भर गया। इस श्लोक से युद्ध के आरंभिक क्षणों की भव्यता और रोमहर्षक माहौल का अनुभव होता है। यह दर्शाता है कि युद्ध केवल तलवारों और बाणों का संग्राम नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी एक बड़ा हिस्सा था। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध, जहां कौरव और पांडव अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। युद्ध का आरंभ केवल एक घटना नहीं थी, यह पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला क्षण था। आइए इस श्लोक के माध्यम से उस भव्यता को समझते हैं। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब शंख और भेरी की गूंज से युद्ध का मैदान गूंज उठा। शंख विजय और पवित्रता का प्रतीक था। भेरी और पणव का संगीत जोश और उमंग का संचार करता था। इन सभी वाद्य यंत्रों की सामूहिक ध्वनि ने ऐसा प्रभाव डाला कि धरती और आकाश दोनों इस गूंज से भर गए। यह ध्वनि केवल एक आवाज नहीं थी, यह युद्ध का उद्घोष था। यह ध्वनि हर योद्धा के भीतर ऊर्जा का संचार कर रही थी। प्रकृति भी जैसे इस युद्ध का हिस्सा बन गई थी। यह महायुद्ध केवल तलवार और बाणों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर बड़ा संग्राम केवल बाहरी नहीं होता, वह हमारी आत्मा और मन के भीतर भी लड़ा जाता है। जब सच्चाई और धर्म की रक्षा का समय आए, तो पूरी तैयारी और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत के इस अद्भुत क्षण से प्रेरणा लेकर आइए हम भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें। जुड़े हमारे साथ गीता के ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंगों को जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के अमृत का लाभ उठाएं।